हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यारा सक्सेस शॉट। क्यारा सक्सेस शॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम कर रहे हैं डे 21 की क्लास, जो कि है आपकी यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 2016। और जैसा कि आपको टॉपिक दिख रहा होगा, टोक्यो ओलंपिक्स 2020 से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन आज करेंगे और कुछ चीज़ों को जानेंगे, जो कि ये हमारे जो आगामी इंटरव्यूज़ हैं उनके लिए जो है बेनिफिशियल हो सकता है आप सभी लोग के लिए। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो चीज़ें आपको बताई जा रही हैं, अगर उन पे आपको ट्रस्ट हो तो ही आप वीडियोस फुल वॉच किया करें। देखिए, मेरी तरफ से ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं आपको है कि आपको देखना ही है वीडियो, ठीक है। ये वीडियोस मैं अपने इंटरेस्ट से डालती हूँ। अगर आपको लगता है कि आपको इससे कुछ हेल्प मिल रही है तो बिल्कुल आप इसको देखें, और आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ें आपके लिए यूज़फुल नहीं हैं तो बेशक आप किसी और यूट्यूबर की वीडियो देख सकते हैं, मुझे इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये अपनी अपनी सोच है। अगर आपको लगता है कि बेनिफिशियल है तो ही देखें भाई, फिर इसके बाद अगर नहीं लगता है तो ना देखें। अपने आप से आप खुद पढ़ सकते हैं, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें बता दी गई हैं, इंटरव्यू की कोई लिमिट नहीं होती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन कहीं से भी पुटअप हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टोक्यो ओलंपिक। ओके, तो टोक्यो ओलंपिक में सबसे पहले तो आप ये जानें ओलंपिक के विषय में, ओलंपिक गेम्स, ठीक है। पहला जो आपका है ओलंपिक, ये 1896 में कहाँ हुआ था? एथेंस में हुआ था, ठीक है। इसको ज़रूर से ध्यान रखेंगे। अब देखिए, आपको पता होगा कि ओलंपिक में जो सिंबल होता है वो क्या होते हैं? 5 रिंग्स होते हैं, ठीक है। 5 रिंग्स जो होते हैं ओलंपिक के सिंबल होते हैं, और उसके पीछे जो बैकग्राउंड होता है वो वाइट कलर का आपने देखा होगा। सिंबल में क्या होता है? 5 रिंग होते हैं। और ये देखो, जानने की बात ये है कि जो ये रिंग होते हैं ना, इनके कलर भी अलग अलग होते हैं। जैसे कि एक ब्लू कलर का होता है आपका, इसमें एक येलो कलर का रिंग होता है, ठीक है। एक ब्लैक कलर का रिंग होता है, एक आपका ग्रीन कलर का रिंग होता है, और एक आपका रेड कलर का रिंग होता है। ये 5 कलर के जो रिंग हैं, ये जो है इसमें सिंबल के रूप में होते हैं, यानी कि 5 रिंग जो होते हैं, ठीक है। और इन सभी रिंगों का अलग अलग मतलब होता है, ठीक है। अगर हम बात करें तो आपको मैं ये बता दूं कि जो 5 रंग के जो रिंग होते हैं, ये ओलंपिक में जो भाग लेने वाले देश के झंडे के रंग को आधार पर किया गया था, ठीक है। किसके आधार पर किया गया था? ओलंपिक में भाग लेने वाले देशों के झंडे के रंग के आधार पर किया गया था। लेकिन इसका मतलब क्या होता है? इनका मतलब होता है कि जो ये 5 गोले हैं, ये किसको दर्शाते हैं? तो ये जो है दर्शाते हैं किसको? महाद्वीपों को। किसको दर्शाते हैं? ये दर्शाते हैं 5 महाद्वीपों को, ठीक है। अब बात आती है कि ये 5 महाद्वीप कौन से हैं, ठीक है। 5 छल्ले 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं, जिनमें से जो महाद्वीप हैं वो कौन कौन से हैं? एक आपका एशिया महाद्वीप, ठीक है। फिर आपका है अफ्रीका, इसके बाद से है आपका इसमें यूरोप, नेक्स्ट है आपका नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। और जो आपका लास्ट वन है वो है आपका साउथ अमेरिका, ठीक है। ये थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाओ। चलो, नेक्स्ट है आपका साउथ अमेरिका, ठीक है। तो ये चीज़ क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि जो ये 5 छल्ले हैं ये क्या दर्शाते हैं, तो 5 छल्ले जो हैं अलग अलग रंग के हैं, ये सभी का अलग अलग मतलब होता है। ये सभी 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं, और वो कौन से महाद्वीप हैं? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, ठीक है। इतना क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं, ये थोड़ा सा कुछ बेसिक था, अब हम लोग बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 की, ठीक है। तो जो आपका टोक्यो ओलंपिक 2020 है, इसमें मैं आपको सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये 2020 का जो ओलंपिक है ये 2021 में खेला गया है, ठीक है। और इसका आयोजन कब हुआ था? अब मैं आपको ये बता रही हूँ यहाँ पे कि जो इसका आयोजन था ये समाप्त हो चुका है। इसका आयोजन हुआ था 23 जुलाई 2021 से लेकर के 8 अगस्त 2021 तक, ठीक है। इसका ये आयोजन था। इस बीच में जो है टोक्यो ओलंपिक का आयोजन किया गया, ठीक है। और ये आयोजन किया कहाँ गया? तो मैं आपको बता दूं, आयोजन स्थल जो इसका था, आयोजन का स्थान या आयोजन स्थल आप कह लें इसको, ये क्या था? ये जापान की राजधानी टोक्यो में, ठीक है। तो टोक्यो ओलंपिक्स था, तो आपसे पूछा जा सकता है कि टोक्यो किसकी कैपिटल है? तो टोक्यो जो है वो किसकी कैपिटल है? ये आपकी जापान की कैपिटल है। यहाँ तक ठीक है।
चलिए इसके बाद से हम आगे बढ़ते हैं और इसी क्रम में हम लोग आगे देखने वाले हैं नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो इसमें है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट जो है वो कुछ इस तरह से है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 का मोटो क्या था। ठीक है, इसका जो है मोटो क्या था, तो मोटो था यूनाइटेड बाय इमोशन। ठीक है, यूनाइटेड बाय इमोशन, ये इसका मोटो था। ज़रूर से पढ़ेंगे, याद कर लेंगे, रट लेंगे ये सारी चीज़ें। मोटो क्या था, यूनाइटेड बाय इमोशन। ठीक है, मैस्कट क्या था, यानी शुभंकर। मैस्कट यानी कि शुभंकर बोलते हैं जिसे हिंदी में, तो मैस्कट क्या था यहाँ का, तो जो टोक्यो ओलंपिक 2020 का जो मैस्कट था वो क्या था, मिराई तोवा। क्या था, मिराई तोवा। ठीक है, तो ज़रूर से जान लेंगे मोटो क्या था, मैस्कट क्या था। अब मैं आपको ये बता दूं कि ये जो टोक्यो ओलंपिक है, ये तो टोक्यो में हुआ ही, लेकिन जो इसके पहले वाला ओलंपिक हुआ था वो हुआ था रियो में। और जो नेक्स्ट आपका ओलंपिक होने वाला है, ठीक है, नेक्स्ट ओलंपिक ये आपका जो है कहाँ पे प्रस्तावित है, ये कहाँ पर होना है, तो ये आपका होगा 2024 में। और ये कहाँ पे होगा, ये होगा फ्रांस की राजधानी पेरिस में। कहाँ पे, पेरिस में। ठीक है, क्रॉस क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पेरिस कहाँ की राजधानी है, तो ये है फ्रांस कैपिटल। ठीक है, और मैं आपको साथ में ये भी बता दूं जो अगला ओलंपिक है 2024 वाला, ये समर ओलंपिक होगा। ठीक है, ये आपका समर ओलंपिक होगा, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ। मैं आपको ये बता दूं कि भारत की तरफ से, ठीक है, भारत की तरफ से कितने एथलीट जो है, भारत की तरफ से कितने एथलीट ने जो है पार्टिसिपेट किया है टोक्यो ओलंपिक में। ठीक है, भारत की तरफ से कितने एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था टोक्यो ओलंपिक में, तो वो कितने हैं, वो हैं आपके 119। ठीक है, कितने हैं, 119। तो ये ध्यान रख लीजिएगा कि भारत की तरफ से 119 एथलीट्स ने जो है पार्टिसिपेट किया था टोक्यो ओलंपिक में। अगला है कि ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक कौन था। ठीक है, ओपनिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक कह लो या फिर आप इसको फ्लैग बेरर भी कह सकते हो। फ्लैग बेरर कौन था, तो दो लोग थे। दो लोग में कौन, एक थी आपकी मैरी कॉम, ठीक है, और दूसरे मनप्रीत सिंह। कमेंट करके बताइएगा ये दोनों लोग जो हैं किस गेम से, किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं। मैरी कॉम के विषय में सभी को पता होगा, मनप्रीत सिंह भी बहुत फेमस प्लेयर रहे हैं। किस गेम से रिलेटेड हैं, किस स्पोर्ट से रिलेटेड हैं, ये ज़रूर से बताइएगा मुझे कमेंट करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने बात की है ओपनिंग सेरेमनी की, जब ये स्टार्ट हुआ था उस टाइम पे ध्वजवाहक यानी कि फ्लैग बेरर कौन थे। एक और हम लोग नोट कर लेते हैं क्लोजिंग सेरेमनी, जब इसका समापन हुआ था टोक्यो ओलंपिक का, तो उस समय पे जो फ्लैग बेरर थे वो कौन थे, तो वो थे आपके बजरंग पूनिया। ठीक है, बजरंग पूनिया किस, ये आपके जो हैं गेम से संबंधित हैं। ठीक है, ज़रूर से बताइएगा, वैसे रेसलर है ये बजरंग पूनिया, तो आप जो है इसको ध्यान में रखिएगा। और जो मैंने आपको नीचे पूछा था कि मीराबाई चानू, सॉरी आपका मैरी कॉम जो है और मनप्रीत सिंह जो है ये किस स्पोर्ट से संबंधित है, तो ये आप ज़रूर से बताइएगा कि ये दोनों लोग जो है किस स्पोर्ट से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए हम लोग इसके बाद से जो है आगे देख लेते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं टोटल मेडल्स की। तो आपको जैसा दिख रहा होगा, टोटल जो है इंडिया ने 7 मेडल्स जीते हैं टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में। और इस टोटल मेडल में आपका जो एक मेडल है वो आपका गोल्ड मेडल मिला है। ठीक है, एक गोल्ड मेडल मिला है, 2 मिले हैं सिल्वर मेडल। ठीक है, 2 मिले हैं सिल्वर मेडल। और इसके बाद से जो 4 मेडल बचते हैं वो आपके मिले हैं ब्रॉन्ज। ठीक है, वो मिले हैं ब्रॉन्ज मेडल। और इस तरह से जो टोटल नंबर ऑफ मेडल्स हैं वो हैं आपके 7 मेडल्स। और ये अब तक के ओलंपिक में सबसे ज़्यादा मेडल्स इंडिया के द्वारा जीते गए हैं। इसके पहले जो ओलंपिक हुआ था उस टाइम पे इंडिया ने जो है इससे कम यानी कि
6 मेडल जीते थे, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 7 मेडल्स टोटल इंडिया ने इसमें जीते हैं। 1 जीते हैं गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर और 4 जो हैं वो ब्रॉन्ज मेडल जीते गए हैं। किसने किसने कौन सा मेडल जीता है, गोल्ड मेडल से स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गोल्ड मेडल, और गोल्ड मेडल किसने जीता है उनके बारे में कुछ चीज़ें भी जानेंगे। अब हम लोग बात करते हैं गोल्ड मेडलिस्ट यानी कि गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाली नीरज चोपड़ा की। इनके विषय में आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी। इनको बहुत ज़्यादा सम्मान भी दिया गया है और इनको हर तरफ से जो है इनाम में राशियाँ दी जा रही हैं। इन्होंने अपने भारत देश का नाम रोशन किया है। बात करते हैं हम लोग नीरज चोपड़ा की, तो नीरज चोपड़ा किस स्पोर्ट से संबंधित हैं, तो ये कौन है, ये इंडियन के जो है क्या है, जैवलिन थ्रोअर हैं। ठीक है, जैवलिन थ्रोअर, ठीक है, भाला फेंक। इसके बाद से अगली बात करते हैं हम इसमें कि देखिए इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में जो मेडल्स पाए हैं, गोल्ड मेडल, ये तो इन्होंने पाया ही है। इसके अलावा भी इनके नाम पे कई सारे गोल्ड मेडल हैं, और कौन कौन से हैं तो हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहला इनके साथ में जो है ये अटैच करना आप लोग, मैं स्टार बना के यहाँ लिख दे रही हूँ, वर्ल्ड जूनियर चैम्पियनशिप 2016। ठीक है, वर्ल्ड जूनियर चैम्पियनशिप 2016 में भी जो है इन्होंने जो है गोल्ड मेडल हासिल किया था, गोल्ड मेडल इन्हें मिला था। सेकंड अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है आपका साउथ एशियन गेम्स, ठीक है, साउथ एशियन गेम्स में भी जो है इन्हें गोल्ड मेडल हासिल हुआ था। ठीक है, मेंशन कर रही हूँ यहाँ पे साउथ एशियन गेम्स। तो इन्होंने बहुत ज़्यादा गोल्ड जो है देश के लिए जीता है। ठीक है, तो साउथ एशियन गेम्स में भी 2016 का ही साउथ एशियन गेम्स में इन्होंने जो है गोल्ड लिया था। इसके बाद से हम बात कर लेते हैं 2017 में होने वाले एशियन चैम्पियनशिप। ठीक है, एशियन चैम्पियनशिप ये 2017 में हुआ था और इसमें भी इन्होंने जो है गोल्ड हासिल किया था, देश के लिए गोल्ड जीता था। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इसके बाद से, तो इसके बाद 2017 के बाद से चलते हैं हम लोग 2018 में। तो 2018 वाला अभी हाल का है, आपको पता होगा कि एशियन गेम्स में, ठीक है, एशियन गेम्स 2018 में भी इन्हें गोल्ड मिला था। ठीक है, अगला हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट इसमें जो है कॉमनवेल्थ गेम्स। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स, तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 मैंने लास्ट से देखिए आपको दिख रहा होगा, मैंने सभी लाइन से करा दिए हैं। तो ये सभी जो है गेम्स में इन्होंने गोल्ड जीता है। साथ ही में इंक्लूड करिएगा टोक्यो ओलंपिक 2020, और इसी के वजह से जो है इन्हें गोल्डन बॉय के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आप जानें तो इनका एक निक नेम भी है, और इन्हें किस नाम से जाना जाता है, इन्हें गोल्डन बॉय के नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक है, तो इनके ये सारे जो आपके गेम्स में इनको गोल्ड मिले हैं, ये सब आप याद रखिएगा। इन्हें गोल्डन बॉय क्यों कहा जाता है, तो इसी वजह से जो है इन्हें गोल्डन बॉय कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने इतने सारे गोल्ड जो है वो जीते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग कर लेते हैं। नेक्स्ट इसके बाद से जो है हमारा है जो आपके नीरज चोपड़ा हैं। नीरज चोपड़ा जो हैं ये इंडियन आर्मी में नायब सूबेदार की पोस्ट पर हैं। ठीक है, मैं बता दूं इनको कि ये जो है इंडियन आर्मी में नायब सूबेदार की पोस्ट पर हैं, नायब सूबेदार की पोस्ट पर हैं। ठीक है, की पोस्ट पर हैं, और ये मात्र 23 वर्षीय हैं। ठीक है, ये मात्र 23 वर्षीय हैं। इनकी एज कितनी है, 23 ईयर्स। ठीक है, चलिए इसके बाद से हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। इसमें आप ये भी जान लीजिए कि ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो ये पानीपत हरियाणा के रहने वाले हैं। ठीक है, पानीपत हरियाणा से बिलोंग करते हैं ये। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए अब बात आती है कि इन्होंने जो गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, उसे जो है कितना मीटर थ्रो करके ये गोल्ड हासिल किया है। तो ये जो इन्होंने थ्रो किया था वो कितना था, 87.58 मीटर। ठीक है, इन्होंने जो है थ्रो किया था गोल्ड मेडल के लिए, इन्होंने 87.58 मीटर थ्रो किया था। तो ये चीज़ आप जान जाइएगा।
और मैं आपको और एक चीज़ बता दूं कि ये जो है ट्रैक एंड फील्ड में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। ठीक है, ये जो है यानी इस क्षेत्र में ये जो है मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं। ये मैं मेंशन कर रही हूँ, ट्रैक एंड फील्ड में मेडल जीतने वाले पहले भारतीय, ठीक है, वाले पहले भारतीय बने हैं। और साथ में अगर हम बात करें इंडिविजुअल की, तो इंडिविजुअल इवेंट में ये ओलंपिक गोल्ड जीतने वाले जो हैं वो दूसरे भारतीय हैं। ठीक है, बात करते हैं अगर हम इंडिविजुअल इवेंट की, ठीक है, तो ये जो हैं ओलंपिक गोल्ड जीतने वाले दूसरे भारतीय हैं, जीतने वाले दूसरे भारतीय। तो पहला भारतीय कौन है? तो जो पहले भारतीय हैं वो जीते थे, वो थे अभिनव बिंद्रा। ठीक है, जो फर्स्ट नंबर पे थे वो कौन थे? वो थे अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि नीरज चोपड़ा को मिलने वाले विभिन्न प्रकार के पुरस्कार जो कि हैं विभिन्न जगहों से मिले हैं उन्हें। तो इसमें जो है उनको जो है हरियाणा सरकार के द्वारा, सबसे पहले जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा उनको 6 करोड़ रुपए मिले हैं और प्लस ए ग्रेड की जॉब मिली है। ठीक है, ए ग्रेड की जॉब मिली है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा। तो पंजाब सरकार के द्वारा जो है उन्हें जो है 2 करोड़ रुपए दिए गए हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं मणिपुर सरकार के द्वारा। तो मणिपुर गवर्नमेंट के द्वारा जो है उनको दिया गया राशि है वो है 1 करोड़। इसके बाद से बात कर लेते हैं हम लोग BCCI के द्वारा। तो BCCI के द्वारा जो है उन्हें 1 करोड़ का दिया गया है इनाम। इसके बाद से नेक्स्ट है CSK के द्वारा 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया गया है और 8758 नंबर की जर्सी दी गई है। ठीक है, 8758 नंबर की जर्सी दी गई है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं रेलवे की। तो रेलवे की तरफ से उनको मिला है 3 करोड़ रुपए। इसके बाद से बात कर लेते हैं महिंद्रा की। तो महिंद्रा की तरफ से उन्हें दिया गया है SUV 700। महिंद्रा की गाड़ी है ये SUV 700। ठीक है, इसके बाद से आगे देख लेते हैं हम लोग। आगे इसमें जो है वो है इंडिगो एयरलाइन। इंडिगो एयरलाइंस। तो इंडिगो एयरलाइंस की तरफ से इन्हें 1 साल की फ्री हवाई यात्रा दी गई है। ठीक है, 1 साल की फ्री हवाई यात्रा। ठीक है, और इसके बाद से इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यानी कि IOA, इनके द्वारा जो है 75 लाख रुपए का जो है पुरस्कार इनको दिया गया है। और भी इसके साथ में बहुत सारी चीज़ें इन्हें जो है प्रोवाइड कराई गई हैं। तो ये रहा आप नीरज चोपड़ा के बारे में थोड़ी चीज़ें। इसके बाद से हम लोग बात करेंगे मीराबाई चानू की। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मीराबाई चानू की। तो मीराबाई चानू की बात करते हैं, ये एक भारतीय वेट लिफ्टर हैं। भारतीय वेट लिफ्टर। इनके बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले ये जानें कि मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, सिल्वर मेडल इन्हें मिला है वेट लिफ्टिंग में। और इन्होंने जो मेडल जीता है ये 49 किलोग्राम वर्ग में जीता है। 49 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने ये मेडल जीता है, अपने नाम किया है। और इन्होंने ही जो है भारत का सबसे पहला मेडल दिलाया है टोक्यो ओलंपिक में। ठीक है, भारत का सबसे पहला मेडल दिलाया। ये सिर्फ स्पेशली जो है टोक्यो ओलंपिक की बात हो रही है। टोक्यो ओलंपिक में जो पहला मेडल जीता था वो मीराबाई चानू ने ही जीता था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि मीराबाई चानू ने ये जो सिल्वर मेडल जीता है ये 21 साल के बाद जो है ये
इंतज़ार समाप्त हुआ है लोगों का। इसमें ओलंपिक खेलों में वेट लिफ्टिंग में जो मेडल मिला है ये 21 साल के बाद मिला है। ठीक है, 21 ईयर्स, 21 साल के बाद। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो मेडल प्राप्त हुआ है वेट लिफ्टिंग में, ये मेडल जो है 21 साल बाद जो है प्राप्त हुआ है। और अगर इसमें हम बात करें तो इसमें जो गोल्ड मेडल जीता है, इसमें जो गोल्ड मेडल दिया गया है वो किसे दिया गया है? तो वो मेडल दिया गया है चाइना की हो जिहुई को। तो ये नाम याद रखना है कि ये जो गोल्ड मेडल मिला है आपका वेट लिफ्टिंग में, ये मिला है चाइना की हो जिहुई को। ठीक है, गोल्ड मेडल। 21 साल के बाद जो ये मेडल मिला है, इसके पहले यानी कि 21 वर्ष के पूर्व वेट लिफ्टिंग में जो गोल्ड मेडल मिला था, साल के बाद जो ये मेडल प्राप्त हुआ है, इसके पहले जो एक मेडल प्राप्त हुआ था वो प्राप्त हुआ था सिडनी ओलंपिक 2000 में। ठीक है, 21 वर्ष पूर्व, 21 वर्ष पूर्व जो है सिडनी ओलंपिक में एक क्या मिला था? कांस्य पदक मिला था। और जो ये कांस्य पदक मिला था ये भी मिला था वेट लिफ्टिंग में। और किसे मिला था? तो ये मेडल मिला था कर्णम मल्लेश्वरी को। किसे मिला था? कर्णम मल्लेश्वरी को। तो 21 साल पहले जो वेट लिफ्टिंग में मेडल मिला था कर्णम मल्लेश्वरी को, 21 साल के बाद से जो है टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू को वेट लिफ्टिंग में मेडल मिला है। ये दोनों चीज़ इम्पोर्टेंट है, इस दोनों चीज़ को जो है याद रखना है। और बात करें कर्णम मल्लेश्वरी की, तो ये फर्स्ट इंडियन वुमेन है। ये कौन है? ये फर्स्ट इंडियन वुमेन है टू विन मेडल इन ओलंपिक। ठीक है, टू विन मेडल इन ओलंपिक। भारत की पहली महिला है जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता है। अब इसके बाद से हम लोग जो है नेक्स्ट चीज़ देखेंगे और इनका जन्म स्थान भी जान लेते हैं। इनका नहीं, कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में सिर्फ इतना ही है, ये चीज़ें और 21 वर्ष पूर्व वाली। बाकी यहाँ पे जो जन्म स्थान है यानी कि बर्थ प्लेस है मीराबाई चानू का, वो है मणिपुर। मणिपुर की रहने वाली हैं मीराबाई चानू। मीराबाई चानू के लिए एक चीज़ और जानेंगे कि इन्हें 2018 में, ठीक है, 2018 में इन्हें जो है भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया था। ठीक है, पद्मश्री से सम्मानित किया था। और बात करें 2018 में ही जो है इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो ये दोनों चीज़ें इनके विषय में याद रखेंगे। और 2018 में भारत सरकार ने पद्मश्री सम्मानित किया था और 2018 में ही मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी इनको दिया गया था। और अगर अवार्ड की बात करते हैं नीरज चोपड़ा के लिए, जो कि ऊपर जो है वो छूट गया था, तो अगर नीरज चोपड़ा की बात करते हैं अवार्ड के क्षेत्र में, तो इन्हें भी जो है 2018 में
अर्जुन पुरस्कार से यानी कि अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, अर्जुन अवार्ड उनको मिल चुका है 2018 में। तो नेक्स्ट हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो रवि कुमार दहिया की बात करने जा रहे हैं, और ये एक भारतीय पहलवान यानी कि रेसलर हैं। ये एक भारतीय पहलवान है, ठीक है, ब्रैकेट में रेसलर। रवि कुमार दहिया को जो है 57 यानी कि 57 किलोग्राम भार वर्ग में यहाँ पे पुरुषों कर लेंगे या फिर मेल लिख लेंगे, सिल्वर मेडल मिला है। ठीक है, सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है। और सबसे बड़ी खास बात ये है कि ये जो है ओलंपिक में कुश्ती के इवेंट में सिल्वर मेडल जीतने वाले दूसरे भारतीय बने हैं। ठीक है, ये जो है ओलंपिक के कुश्ती इवेंट में सिल्वर मेडल जीतने वाले दूसरे भारतीय हैं। और अगर बात करते हैं कि पहला भारतीय कौन है, तो इनसे पहले जो जीते थे वो थे सुशील कुमार। ठीक है, सुशील कुमार को जो है पहला स्थान मिला है ओलंपिक इवेंट की अगर हम बात करें। और वो भी कब जीते थे उन्होंने सिल्वर मेडल? 2012 के लंदन ओलंपिक में, 2012 लंदन ओलंपिक में। तो ये सिर्फ ओलंपिक की बात की जा रही है यहाँ पे। अगर हम बात कर लेते हैं सिर्फ मेडल्स की, तो ओलंपिक में जो पदक जीतने वाले भारत के ये 5वें पहलवान हैं। ठीक है, ओलंपिक में पदक जीतने वाले ये भारत के 5वें पहलवान हैं, 5वें पहलवान हैं। रवि कुमार दहिया के पहले जो बाकी लोगों ने जो है इसमें अवार्ड जीते हैं वो कौन कौन लोग हैं, तो आपके वो हैं केडी जाधव। ठीक है, ये 5वें हैं, तो केडी जाधव से स्टार्ट करते हैं। केडी जाधव, सुशील कुमार, नेक्स्ट है आपके योगेश्वर दत्त, नेक्स्ट हैं साक्षी मलिक, और इसके बाद से हैं रवि कुमार दहिया। तो ये जो है आपके रवि कुमार दहिया, ये ओलंपिक में पदक जीतने वाले भारत के 5वें पहलवान हैं। और इनसे पहले जो है भारत की ओर से इन लोगों ने जो है पदक जीता है वो है केडी जाधव, सुशील कुमार, योगेश्वर दत्त, साक्षी मलिक। और इसके साथ ही जो मैंने ये लिखवाया है आपको इसके पहले वाली लाइन कि रवि दहिया ओलंपिक में कुश्ती के इवेंट में, ठीक है, कुश्ती के इवेंट की बात की जा रही है, सिल्वर मेडल जीतने वाले दूसरे भारतीय बने हैं। और पहले कौन बने थे? सुशील कुमार। इसी के साथ देखते हैं हम लोग नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं लवलीना बोरगोहेन की। तो ये एक भारतीय मुक्केबाज हैं, लवलीना बोरगोहेन। ये कौन है? ये एक भारतीय मुक्केबाज हैं। इसमें जो है जो भी कराया जा रहा है, जितने भी आपके विनर्स हैं जिन्होंने जो है मेडल जीते हैं अपने भारत के लिए, सिर्फ उनको कराया जा रहा है। और पहली बार ओलंपिक खेलने वाली ये असम की 23 वर्षीय महिला हैं। ठीक है, पहली बार ओलंपिक खेला है इन्होंने, तो ये भी आप मेंशन कर लीजिएगा। ये पहली बार ओलंपिक खेलने वाली असम की 23 वर्षीय महिला। ठीक है, और जो इन्हें अवार्ड मिला है मैं वो बता दूं कि वो किस में मिला था। मैंने बताया है आपको बॉक्सिंग में 69 किलोग्राम वर्ग में। ठीक है, बॉक्सिंग में 69 किलोग्राम वर्ग में। और इन्हें जो मेडल मिला है वो मिला है ब्रॉन्ज।
ठीक है। इनको जो मेडल दिया गया है वो है ब्रॉन्ज मेडल, इन्होंने अपने नाम किया हुआ है। और बात करते हैं कि लवलीना बोरगोहेन ने जो है सेमीफाइनल में तुर्की की जो मौजूदा विश्व चैम्पियन है बुसेनाज सुरमेनेली से इनको जो है डिफीट मिला था। तो ये किससे जो है हारी हैं सेमीफाइनल में। सेमीफाइनल में ये किससे हार गई थी? तो ये हारी हैं टर्की की बुसेनाज सुरमेनली से। बुसेनाज सुरमेनली से इन्हें जो है हार मिला है। इन्होंने जो है MC मैरी कॉम और विजेंद्र सिंह, ठीक है, विजेंद्र सिंह और साथ ही में MC मैरी कॉम की जो है बराबरी की है, क्योंकि इन दोनों लोगों ने भी जो है भारत के लिए ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। और कब जीता है? तो विजेंद्र सिंह ने जीता है आपका 2008 में, ठीक है, और MC मैरी कॉम ने जीता है 2012 में। और अगर बात कर लेते हैं अवार्ड की, तो नोट करके यहाँ पे कर लीजिएगा कि इन्हें 2020 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है। 2020 में जो है इन्हें अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये इनके लिए जो है जो जानने वाली बात है। इसके बाद से देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट नंबर पे। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं PV सिंधु की। तो PV सिंधु के विषय में सभी को पता होगा कि ये एक बैडमिंटन प्लेयर हैं, ठीक है। PV सिंधु जो हैं वो एक बैडमिंटन प्लेयर हैं और इस साल के टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने बहुत शानदार प्रदर्शन किया और ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने जीता है, ठीक है। ब्रॉन्ज मेडल जो है PV सिंधु ने अपने नाम किया है। और बात करें तो ये भारत की पहली महिला डबल ओलंपिक में विजेता बनी है, ठीक है। भारत की पहली महिला डबल ओलंपिक पदक विजेता ये बनी है, ठीक है। साथ ही में इनके विषय में ये भी जानें कि जो 2016 में, यानी कि इसके पहले जो रियो ओलंपिक्स हुए थे, ठीक है, इसके पहले जो 2016 में रियो ओलंपिक्स हुए थे उसमें PV सिंधु को सिल्वर मेडल मिला था, ठीक है। सिल्वर मेडल जो है इन्होंने अपने नाम किया था। कुछ अवार्ड्स हैं इनके लिए, तो उसको भी देख लेते हैं। 2013 में जो है PV सिंधु को अर्जुन अवार्ड मिला था, ठीक है, 2013 में। इसके बाद से आगे बात करते हैं तो 2015 में मिला था इन्हें पद्मश्री, ठीक है, पद्मश्री। इसके बाद से बात करते हैं 2016 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। अब आप सोच रहे होंगे कि उस टाइम पर तो इस नाम का कोई अवार्ड नहीं था, तो ये वही अवार्ड है राजीव गांधी खेल रत्न, जिसका नया नाम जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड हो चुका है अभी वर्तमान में, ठीक है। तो उसी को यहाँ पे जो है सही फॉर्म में लिखा जा रहा है। और जो नेक्स्ट अवार्ड इन्हें मिला था वो 2020 में मिला पद्म भूषण, ठीक है, पद्म भूषण। चलिए इसी के साथ जो है PV सिंधु को जो हम लोग हैं यहाँ पे जो है इनके बारे में इतना रोकते हैं। आगे हम लोग जान लेते हैं नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बजरंग पूनिया की, जो कि एक फ्री स्टाइल रेसलर है। ये एक फ्री स्टाइल रेसलर है। और टोक्यो ओलंपिक की बात करें तो टोक्यो ओलंपिक में जो है बजरंग पूनिया ने जो है कांस्य पदक जीता है, ठीक है, कांस्य पदक मिला है इन्हें। ये फ्री स्टाइल रेसलर है, कांस्य पदक जीता है किसमें? 65 किलो वर्ग कुश्ती में, ठीक है, 65 किलो वर्ग कुश्ती में जो है इन्हें कांस्य पदक से जो है संतोष करना पड़ा।
अगर बात करते हैं हम, तो ये जो है सेमीफाइनल में जो है किससे हार गए हैं, तो ये हारे हैं हाजी अली से। ठीक है, किससे इनको जो है हार का सामना करना पड़ा, हाजी अली से। तो मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, किससे हारे हैं ये, हाजी अली। और इन्हीं के बारे में अगर बात करते हैं बजरंग पूनिया की, तो ये जो है सबसे अच्छे खिलाड़ी माने जाते हैं, रेसलर हैं, सबसे अच्छे खिलाड़ी माने जाते हैं ये। और कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में बजरंग पूनिया ने जो है गोल्ड मेडल अपने नाम किया था, तो ये भी ध्यान रखिएगा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 में इन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, गोल्ड मेडल जीता था। और यहाँ पे इन्हें जो है कांस्य पदक से ही संतोष करना पड़ा। अगर कुछ अचीवमेंट की बात कर लेते हैं अवार्ड्स की, तो 2015 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया इन्हें, अर्जुन अवार्ड से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 2019 में पद्मश्री से, और 2019 में ही जो है इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो ये था कुछ जानकारी बजरंग पूनिया के विषय में। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंडियन हॉकी टीम की। तो टोक्यो ओलंपिक में 2020 में अगर हम बात करते हैं, जो पुरुषों की जो हॉकी टीम है, 41 साल का इतिहास रचते हुए जो है उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। ठीक है, 41 साल बाद। ठीक है, कब किया है, 41 साल बाद जो है ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और ये किसकी बात हो रही है, ये पुरुषों की हॉकी टीम की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, पुरुषों की टीम है ये हॉकी टीम। इसमें अगर हम बात करें कि इसके पहले जो है 1980 में, ठीक है, 1980 में गोल्ड मेडल जो है इंडियन हॉकी टीम ने जो है अपने नाम किया था। 1980 में जो गोल्ड मेडल मिला था वो हॉकी में मिला था इंडियन हॉकी टीम को। ठीक है, और बात कर लेते हैं, अगर कुछ और जानकारी चाहिए तो ये जान लें कि जो ब्रॉन्ज मेडल मिला है इसके लिए जो है इंडियन टीम का मुकाबला जो है वो जर्मनी के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था, जर्मनी के साथ जो है मुकाबला इसका हुआ था, भारतीय टीम का। और जिसमें भारत ने जर्मनी को 5-3 से हराया था। ठीक है, भारत ने जर्मनी को 5-3 से हराया था और मेडल को अपने नाम किया था। और अगर बात करते हैं कि टोक्यो ओलंपिक में जो हॉकी इवेंट था उसमें किसने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है, तो गोल्ड मेडल नाम करने वाली जो टीम है वो कौन सी है, वो है बेल्जियम की। ठीक है, बेल्जियम ने जो है अपने नाम किया है गोल्ड मेडल। और अगर बात किया जाए कि हॉकी टीम के कैप्टन कौन है, कैप्टन इंडियन हॉकी टीम, जिसको मैंने बताया है कि ध्वजवाहक रहे ओपनिंग, ठीक है, ओपनिंग टाइम में, तो वो है मनप्रीत सिंह, मनप्रीत सिंह। और कोच कौन है, तो कोच रहे हैं ग्राहम ब्रेड, ग्राहम ब्रेड। और अगर बात करें फीमेल्स की, तो टोक्यो ओलंपिक में जो महिलाओं की टीम है वो चौथे स्थान पर रही है। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो भारत में महिलाओं की जो टीम है वो इस प्रतियोगिता में चौथे स्थान पर रही है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि टोक्यो ओलंपिक में इंडिया को कितने मेडल मिले हैं। ठीक है, और वो किस स्थान पे रहा है, तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में पहला स्थान जो मिला है वो मिला है यूनाइटेड स्टेट्स को। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स को पहला स्थान मिला है और टोटल जो है उन्होंने 113 मेडल हासिल किए हैं। ठीक है, 113 मेडल हासिल किए हैं, जिसमें गोल्ड मेडल जो है वो 39 है, सिल्वर 41 है और ब्रॉन्ज जो है वो 33 है। तो ये इतना मेंशन करना ज़रूरी नहीं है, गोल्ड 39, सिल्वर
41 और ब्रॉन्ज 33। तो सबके बारे में इस तरह से नहीं बताया जाएगा। सेकंड नंबर पे चाइना को जो टोटल मिले हैं मेडल्स वो कितने हैं, वो हैं आपके 60 नहीं, ये 88 मेडल्स हैं आपके, ठीक है। और जो थर्ड नंबर पे है वो है जापान को जो मिले हैं मेडल टोटल वो हैं 58, ठीक है। और बात करते हैं इंडिया की, तो 48वें स्थान पर है भारत, ठीक है, 48 पोजीशन पे, और इंडिया को मिले हैं टोटल 7 मेडल। तो जितनी भी चीज़ें कराई गई हैं ये सभी टोक्यो ओलंपिक 2020 से रिलेटेड इम्पोर्टेंट चीज़ें करा दी गई हैं यहाँ पे। तो इन चीज़ों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। बाकी प्रेजेंट में क्या हो रहा है वो सारी चीज़ों से भी आप लोगों को जो है वाकिफ़ रहना है, ताकि वहाँ पर अगर कोई चीज़ ऐसी पूछी जाए तो वो उसका आंसर आप कर सकें। तो ये वाली क्लास जो हमारी आज यहाँ पे हम फिनिश कर रहे हैं, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।